पर निकल आई है, लेकिन अब की बार उन्होंने मोहम्मद यूनुस के घर के गेट घेरा तंग कर लिया है। उन ऑयल इंडस्ट्री के हजारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं, पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। वजह क्या है? क्यों तुम बोझ बन गए हो इन क्रिश्चियन कंट्रीज पे आके? अगर तुम्हें इस्लाम से इतना कुछ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी शिरकत की। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो महाकुंभ के मेले में प्रयागराज यानी पे अजाने सुनो, सऊदी अरब में आप बलाग चुको, इतने क्यों खजल हो लगे हो? और मोदी जी ने जो है वो इस ठंड में जो है डुबकी भी लगा ली है और मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी कोई दुआ भी पड़ी होगी। तो मोदी जी अब तो पाप धुल गए ना आपके। अब ऐसा कीजिए कि सबसे पहले पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लीजिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दीजिए। वैसे तो आज हम लोग 5 फरवरी है और हम लोग आज कश्मीर डे मना रहे हैं और ये और बात है कि जो कश्मीरी है वो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है हमारे इस डे में, लेकिन बहरहाल हम मनाया करते हैं तो हम मना रहे हैं। और सुबह से जी कभी प्राइम मिनिस्टर साहब की ये स्पीच आ रही है तो कभी वहां के जो आजाद कश्मीर के जो हमने प्राइम मिनिस्टर अलग बना रखे हैं, जी हाँ, कभी उनका भाषण जो है वो टीवी पर आ रहा होता है और ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन कश्मीर का इशू अब सॉल्व हो जाना चाहिए। कश्मीर के लिए दोनों कंट्रीज आपस में मिल बैठे और देखें कि जी आखिर इसका हल क्या निकल सकता है। कब तक एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे? कभी हम कुछ कह रहे हैं, कभी आप कुछ कह रहे हैं, हमारी बात आप नहीं मानते, आपकी बात हम नहीं मानते, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका हल निकल आना चाहिए। लेकिन बहरहाल मोदी जी पहुंचे जनाब कुंभ के मेले में और महाकुंभ के मेले में बल्कि, और उन्होंने डुबकी भी लगा ली। उनकी काफी फोटोज भी आ रही हैं, सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है पीएम मोदी की इस विजिट को लेकर। और साथ साथ जी फारूक अब्दुल्ला साहब की अगर हम बात करें जो कि कश्मीरी लीडर है, वो भी अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात कर लीजिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कभी कहते हैं पाकिस्तान हमारे मामले में बिल्कुल ना बोले, एकदम खामोश। जी हाँ, कभी कोई बात करते हैं और कभी कोई बात करते हैं और मुझे तो खुद समझ नहीं आता आखिर चाहते क्या है। और अभी देखिए इनसे मीडिया ने पूछा महाकुंभ का तो इन्होंने क्या जवाब दिया। में जाएंगे सारा 45 साल के बाद महाकुंभ होने हो रहा है। मैं तो घर में नहाता हूँ। मेरा खुदा जो है वो पानी में है। सर दिल्ली इलेक्शन में मेरा खुदा न मस्जिद में है, न मंदिर में है, न गुरुद्वारे में। मेरा खुदा मेरे जी, तो ये थे फारूक अब्दुल्ला साहब। वैसे तो हर एक का खैर अपना ओपिनियन होता है, हर एक की अपनी मर्जी होती है जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इधर इस किस्म की बात की कोई जगह थी नहीं। अगर कोई पूछ रहा है कि जी आप महाकुंभ में गए या जाएंगे या देखा, तो उसको आप अच्छे तरीके से भी जवाब दे सकते थे। अब ये कहना कि नहीं जी मैं तो घर में नहाता हूँ, तो बाकी सब लोग कौन सा रोड पे जाके नहाते हैं। लेकिन बहरहाल इनका ये कहना, उसके बाद मेरा खुदा पानी में नहीं है। जहां तक मैंने सुना है खुदा तो हर जगह है। हमें तो यही बताया गया है कि जी खुदा हर जगह है। तो फिर आप इस किस्म की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? और किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का मुझे समझ नहीं आती कि मुसलमानों को क्या शौक है। कि आपने कोई तमीज का, कोई ढंग का भी आप रिप्लाई कर सकते थे जिससे आप किसी का दिल खुश भी किया जा सकता है, लेकिन ये कि आपने कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी होती है जिससे किसी ना किसी का दिल दुखे। जय हिंद दोस्तों। एक तरफ महाकुंभ में मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का भगवा रूप दुनिया देख रही है तो वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट होने जा रहा है और पाकिस्तान में भुखमरी और बढ़ गई है। जिन स्टूडेंट के दम पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था वही स्टूडेंट आज बांग्लादेश में आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर सड़कों पर बांग्लादेश के स्टूडेंट उतर आए हैं। 170 से ज़्यादा टेक्सटाइल कंपनियां बांग्लादेश में बंद हो चुकी हैं और भुखमरी का शिकार बन गया है बांग्लादेश। तो आइए आगे देखते हैं महाकुंभ में मोदी का भगवा अवतार देख पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि बांग्लादेश की जो यूथ है, बांग्लादेश का जो स्टूडेंट तबका है, वो एक बार फिर से बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आया है। लेकिन एक दफा जब वो 5 अगस्त को निकले तो उनका एजेंडा ये था कि उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटना था। लेकिन अब वही यूथ, वही स्टूडेंट तबका एक बार फिर से बाहर निकल आया है। मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर जो है धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड ये है कि जिन स्टूडेंट ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, जो लोग मारे गए और जो लोग जो है वो शदीद किस्म के जख्मी हो गए, उनका इलाज नहीं करवाया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, जब 1971 में जब बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान से अलहदा हुआ, तो शेख हसीना वाजिद के ये जो तख्ता पलट था, इसके पीछे जो वजूहात थी ना, वो यही थी कि उस वक्त 1971 से जो लोग बांग्लादेश जिसे कहते हैं कि हमारी जंग आज़ादी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें जो लोग शामिल थे, उनकी फैमिलीज जो थी, उनको नवाजा जाता था। उनका आप ये कह लें कि उनको एक स्पेशल स्टेटस जो है, वो नो डाउट के हर नेशन में वो लोग जो आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल होते हैं या जो जंग में शामिल होते हैं, उनको उनका एहतराम किया जाता है, उनको उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने भी जाहिर बात है ये कहा था कि हमने 2 आज़ादियाँ ली हैं। 1971 में हमने पाकिस्तान से ली थी और सेकेंड 5 अगस्त 2024 को हमने शेख हसीना रिजीम से ली थी। अब ये वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कि 71 में हुआ था कि उसके बाद जो अवामी लीग के जितने भी लोग थे वो आला पोस्टों पे चले गए, उनके जो लवाहिकीन थे वो आला पोस्टों पे चले गए, गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा नवाजा गया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट सेटअप में आ गए, वो ब्यूरोक्रेसी में आ गए। वो लोग के जो हकीकी मानों में ब्यूरोक्रेसी के काबिल भी नहीं थे, जो सिविल सर्विस के काबिल भी नहीं थे, उनको भी नवाजा गया सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी बात ये थी कि उस वक्त वो लोग जो कि इंजर्ड थे, जो जख्मी थे, उनको बेहतर सहूलियात दी गई थी जितना उस वक्त हालात जो थे, जो मुमकिन था, जो उनके नुकसानात हुए थे, माली नुकसानात थे, जानी नुकसानात थे, उनका अजाला किया गया था। अब ये स्टूडेंट जो है, जो इस सिस्टम को इक़्तिदार में लेके आए हैं, जाहिर बात है नेचर भी यही एक्सपेक्ट करती है। अगर मैं भी हूँ, मैं भी बात करूंगा, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही हो कि जिनकी बदौलत आप लोग इक़्तिदार में आए हैं, कम से कम वो लोग जो शहीद हो गए या जो मारे गए इस दंगे फसाद में, इसके इनकलाब में, उनके लिए, उनके लवाहिकीन के लिए मैंने नहीं सुना कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने या मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने ऐलान किया हो कि वो 1200-1400 लोग जो थे, जो शहीद हो गए थे, उनके लवाहिकीन को हम लोग नौकरियां देते हैं, उनके लवाहिकीन को हम लोग जो है 15 लाख 20 लाख रुपया उनको दियत के तौर पे या रियासत की तरफ से दियत देते हैं ताकि वो अपने मामलात को बेहतर। ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा इसमें जुल्म, बड़ा सितम ये हुआ कि वो लोग जो कि जख्मी थे, उनको किसी किस्म का कोई इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो भी मुयस्सर नहीं थी। वो हॉस्पिटल जो कि रियासत के बेहतरीन हॉस्पिटल थे, रियासत की तो ये जिम्मेदारी थी ना कि उन लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता, स्पेशल ट्रीटमेंट